सबको जय यीशु ईसाई, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार और हमारी अगवा सिस्टर एस्थर और ब्रदर राज की ओर से आप सबों का इस संध्या प्रार्थना में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रभु की शिक्षा और उनके आदेशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस समय जब प्रभु ने हमें फिर से सुंदर मौका को दिया कि इस घड़ी हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को सुने, तो आइए इस घड़ी हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रार्थना में जाएं। आइए हर एक जन जो इस घड़ी में प्रभु से मिलने के लिए आए अपने मनों को शांत करेंगे और उस पिता ईश्वर को इस घड़ी में पुकारने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को खुला रखेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथ को फैलाएंगे और हर एक जन अपने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे। हे महान, सशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के सुंदर और बेहद आशीषित दिन के लिए जो तूने प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में से जोड़ा है पिता। हम धन्य है पिता कि प्रभु परमेश्वर हम सुरक्षित और जीवित पाए जाते हैं पिता। हर एक क्षण प्रभु इस घड़ी में तुझसे जुड़ने आए हैं। हम पर दया कर, हम पर तरस खा पिता। हम प्रभु परमेश्वर ना चाहते हुए भी वही गलती, वही भूल चूक करते हैं पिता जो आपको प्रिय नहीं लगता पिता। हम हर एक क्षण अपने अपने गुनाहों को इस घड़ी में मानते हैं पिता। जो भी हम मैंने प्रभु परमेश्वर बोली से, आचरण से, व्यवहार से, देखने से, चलने फिरने से, संगति ऐसी करने से प्रभु जो आपको दुख पहुंचाया पिता, आपको नीचा दिखाया पिता, उन तमाम पलों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं यीशु नाम से पिता। हम सबों पर तू दया कर, अपने पवित्र लहू को प्रभु हम सबों पर छिड़का पिता, ताकि हम शुद्ध हो, पवित्र हो पिता, और हम हृदय खोल कर तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु। हम हृदय खोल कर तुझे पुकार सके, हम आपको प्रभु अपने दिल में जगह दे सके पिता। हमें ऐसा बनाइए पिता। आइए अब्बा पिता, आइए ईश्वर, आइए यीशु, आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस घड़ी में, इस आराधना में आइए, प्रार्थना में आइए, वचन की उद्घोषणा में आइए पिता। सचमुच में पिता आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। आज हम में से हर एक क्षण प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए प्रभु किसी भी तरह से प्रभु परमेश्वर, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो पिता, या प्रभु जहाँ हम कार्य करते हैं पिता वह क्षेत्र हो पिता, हम डरते हैं, हम प्रभु ऐसी शब्द एक दूसरे को कह देते पिता जो प्रभु उन्हें दुख पहुंचता है पिता। प्रभु हम दूसरों के लिए अच्छा एक आशीष का कारण नहीं बन पाते पिता। आज प्रभु हम सबों को तू ऐसा बनाने जा रहा है पिता। हम सबों को प्रभु परमेश्वर फिर से नया करने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने कहा जो अपने अपने पापों को मानकर उससे करना छोड़ देगा, मैं उस पर दया करूंगा। तो आइए पिता ईश्वर, हम सबों को प्रभु फिर से नया कीजिए, अपने स्वरूप में ढालिए, तेरी आंखों से हम देख सके, तेरी बातों से हम कह सके, तेरा स्वभाव में से आ जाए पिता परमेश्वर, एक एक जन में आ जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन में जो तूने प्रभु वक्ता को चुना है पिता, तेरे दास को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं पिता। उनके मुख से तू बातें करना पिता, हमें सिखलाना पिता कि हमसे क्या गलतियां हुई है पिता, हम कहाँ पर प्रभु आपको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर सचमुच में आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पिता इस घड़ी में वचन सुनने और सुनाने में और समझने में हमारी मदद अगुवाई कीजिए। वह समझ की आत्मा
जो स्वर्ग से आती है, जो तुझ में है पिता, हम सबों को प्रदान करना इस घड़ी में। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस आराधना प्रार्थना को, वचन की उद्घोषणा को तूने स्वीकारा है पिता। हमारे मनों की हर एक कथा लिया है पिता, हर एक बातों को तूने सुना है पिता। प्रभु हर एक जरूरतों को तूने अपनी शाही खत्ते खोल कर भरपूरी से भरा। हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी में प्रभु तेरी उपस्थिति को फिर से मांग लेते हैं। उद्धार यीशु नाम से पिता, हर सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं पिता। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में दया से सुनकर अनुग्रह स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी में हर एक क्षण इस आराधना के गीत को गाएंगे और प्रभु को पुकारेंगे। गीत के बोल हैं, अपनों को तो सभी करते हैं प्यार। आइए हम आराधना में जाएंगे। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। कभी दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पे मारे जो दूसरा गाल भी दे देना। बिछाई जो काटे राहों पर, तुम फूलों से अपनों को तो सब करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी
जिंदगी प्यार से भर जाएगा। सारी संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा। सारे संसार में फैला दो यीशु का शुभ संदेशा। रहे ना कोई भी जुदा होके उनके प्यार से सदा। रहे ना कोई भी जुदा होके उनके प्यार से सदा। ये जो प्यार के बंधन है उसने ही हमें बंधा है। इस प्यार की खुशबू से महकाएंगे धरती को। अपनों को तो सब करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सब करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मानो उनकी संदेशा जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। जिंदगी प्यार से भर जाएगा। जिंदगी प्यार से भर जाएगा। आइए इस घड़ी हम फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाएंगे। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो
धाम छोड़ के आया, उधार दे रे मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे रे मुझे। चरणों में तेरे में आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हर पल हम सभी के संग और साथ होने के लिए। कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो पिता, आप अपने हाथों को बढ़ाकर हमें थाम लेते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता इस समय का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। जब वचनों की उद्घोषणा होती है पिता, वचन सुनने और सुनाने में हम एक एक की सहायता, मदद और अगुवाई करना अपने दास के माध्यम से आज के दिन में हम एक एक के साथ बातचीत करना। पिता परमेश्वर अपने दास की
इस घड़ी तू अभिषेक करना पिता, ताकि उनके माध्यम से हम सभी बच्चों से आप बातचीत करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ फिर से हर बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे जीविते महान परमेश्वर पिता, आपके इस असीम दया, आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, इस घड़ी जब मिलकर हम सबों ने आराधना किया। प्यारे प्रभु, हे पिता, तूने हमारी भेंट को स्वीकार किया है पिता। हमेशा हर एक जन के मन और आत्मा को तूने इस घड़ी अपनी आत्मा के द्वारा तूने तैयार किया है पिता, कि हमारे हृदय रूपी ये जमीन ज्योति और बोई जाए। और पिता परमेश्वर, जब भी आपका पवित्र वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए, वो 100 गुना फलवंत हो। हे पिता, अंधकार की कोई भी ताकत किसी भी रूप से आपके जीवित वचन को एक एक के जीवन से चुराने ना पाए, बल्कि इस घड़ी ऐसे हर एक तमाम नकारात्मक बातों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में आज हमारे ही तरह जितने भी तेरे नाम से इस घड़ी तेरे दास और दासियां खड़े हैं, होने दे पिता। तो हर एक के मुख के द्वारा आप बातचीत कीजिए। हे पिता, वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को पवित्र आत्मा की अगुवाई में तू हम सबों को सिखा चला पिता, ताकि हम उस वचन की गहराइयों को हम समझ सके और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हमारी सहायता कीजिए। जितने भी बंधने हैं उसे यीशु नाम में तोड़ते हैं और धन्यवाद करते हुए पिता, आज के इस वचन को सुनने के दरमियान में पिता परमेश्वर, जब हम सुनेंगे तेरी आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सके और पिता मिलकर आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करे। पिता, फिर से इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, हम लोग पाएंगे ईश्वर के वचन को व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहा जाता है, 8 पद संख्याएं 10 और 18 से 20। और तो पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आमीन। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर वचन को देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज ये बातें बतला रहे हैं कि जिस तरीके से मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को परमेश्वर के कुछ आदेश दिए गए थे और
कुछ आज्ञाएं, कुछ शिक्षाएं दी गई थी कि तुम लोग अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करना। जब हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 7 में हम लोग इसको पाएंगे। 12 में भी ये लिखा हुआ है, और तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे, इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उनमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधुर, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। अर्थात जब भी हम प्रभु के जो आज्ञाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो नियम है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, तो आज का जो ये वचन दिया गया है, जब भी हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो ईश्वर ये बोल रहे हैं, जो व्यवस्था विवरण 8:10 में लिखा हुआ है, तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा तू धन्य मानेगा। अर्थात परमेश्वर उस समय इस्राएली लोगों के लिए मूसा के माध्यम से ये प्रतिज्ञा कर रखे थे, ये वाचा बांधे थे कि इस्राएली लोग यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का वे पालन करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करेंगे, लेकिन यदि वे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उनके ठीक विरोध में चले जाएंगे, विपरीत चले जाएंगे, तो वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर तो ये प्रतिज्ञा कर रखे हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को आशीषित किया, नूह के जीवन को आशीषित किया, मूसा और उन इस्राएली लोगों के जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। ईश्वर जो प्रभु के मार्ग पे बने रहे, अय्यूब, उनके जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया। नए नियम में जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और उनके जीवन को आशीषित किया, और यीशु मसीह के द्वारा हम सभी आज उस आशीष को पाते हैं। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ये बोल करके गए कि तुम ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार करना। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को 2 भाग में विभाजित कर दिया, एक आज्ञा को 2 खंड में बांट दिए। पूरे 10 आज्ञाओं का एक निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ इन इस्राएली लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे पूर्वजों का परमेश्वर जो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करके रखे हैं वो तुम्हारे जीवन को आशीषित करेंगे। लेकिन वो आशीष कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर के वचन, उसके आदेश, उसके शिक्षाओं के अनुसार जब चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देंगे। और विशेषकर आज इस बातों पर हम लोग ध्यान देंगे जो वचन लिखा हुआ है 18 में, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ईश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर जो धन की आशीष आपके जीवन में देना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बोल रहे हैं कि तेरे पूर्वजों से ये शपथ खाई गई है, ये प्रतिज्ञा करके रखे थे परमेश्वर कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, धन संपत्ति हर दृष्टिकोण से। और जब हम लोग उत्पत्ति में जब हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं का जब अब्राहम पालन कर रहे थे तो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन को कैसे आशीषित किया, चूंकि ये परमेश्वर का वायदा था। तो आज हमारे जीवन में अगर किसी भी बातों से आर्थिक अभाव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को ये झांकना है, ये देखना है
ये जांचना है कि क्या हम परमेश्वर के जो आदेश हैं, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं अथवा नहीं जीते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय यदि हम किसी भी अन्य देवता, यहाँ नीचे लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। अगर तुम लोग किसी भी रूप से, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जिस धन संपत्ति को परमेश्वर ने आशीष के स्वरूप दिया है, दाऊद इस बातों को लिखते हैं भजन संहिता 37 पद संख्या 25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। जितने भी लोग ईश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में हर दृष्टिकोण से, विशेषकर ईश्वर आर्थिक रूप से उनके जीवन को क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में अभाव हो रहा है। कुछ अभाव इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जांचते और परखते हैं कि क्या हम उसके मार्ग पर खराई से चलते हैं अथवा नहीं चलते हैं। कई बार विलंब से हमारे जीवन को देर करके, थोड़ा इंतजार करने के बाद प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें धैर्य को बनाए रखना है, ताकि और प्रभु पर भरोसा रखते हुए, चूंकि ईश्वर का वचन यिर्मयाह 17 पद संख्या 5 में लिखता है कि श्रापित है वह पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर इसको हम लोग दूसरे अनुवाक्य से हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है, धिक्कार है उस मनुष्य को जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। कई बार हम लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, हम लोग ईश्वर के मार्ग पर चलना बंद कर देते हैं, चूंकि आशीष परमेश्वर देते हैं। जब आप उसके मार्ग पे चलते हैं तो प्रभु आपके जीवन को हर दृष्टिकोण से, धन से, संपत्ति से, हर दृष्टिकोण से प्रभु आशीषित करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ईश्वर पर भरोसा रखने के बजाय यदि हम उस धन पर भरोसा रखते हैं, किसी इंसान पर भरोसा रखते हैं, तो ईश्वर ऐसे लोगों के लिए आज ये कहते हैं, धिक्कार है उस मनुष्य को जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। उसको एक देवता के समान फिर हम लोग पूजने लगते हैं। लेकिन ईश्वर आज ये मना कर रहे हैं कि तुम लोगों को ऐसा काम नहीं करना है, ना ही किसी धन संपत्ति पर, ना ही किसी इंसान पर भरोसा रखना है। लेकिन आपका भरोसा किस पर होना है? ईश्वर पर। जिस तरीके से ईश्वर आज यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर जो उसने प्रतिज्ञा कर रखा है कि तुम पेट भर खाओगे, अर्थात जो भी परमेश्वर आपके जीवन को, जब आप मेहनत करोगे परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। जब आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो निश्चय ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो अपने लोगों को आशीषित करते हैं। मैं यहाँ एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगी, चूँकि सेवा करते करते काफ़ी लंबे समय हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक भोजन बनाने के लिए अभी भी आते हैं हमारे कुक बुद्धा भाई। मैं एक गवाही के तौर पर साझा करना चाहूँगी। वो पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उनका विश्वास ईश्वर पर नहीं था, और वो ऐसी परिस्थिति में जब भी वो बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आया करते थे, वो कहते थे कि अगरबत्ती दे दीजिए, माचिस दे दीजिए, ताकि मैं बनाने से पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ। लेकिन तब भी परमेश्वर से ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु, जैसे आप हम लोगों को उस गुलामी में से निकाले, इस्राएली लोगों को उस बंधुआई में से निकाले, जब हम लोग आपसे दूर थे, तब आपने अपने अनुग्रह, अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया कि हम सभी आपके मार्ग पर चल सके, आपके आगे आपकी शिक्षाओं के अनुसार हम सभी जीवन को जी सके, हम सभी आपकी स्तुति आराधना कर पाए और आपके राह पर चले। तो वैसे ही ये भी भाई को प्रभु अनुग्रह दे कि ये विश्वास में आए। और कुछ ही वर्षों के बाद
धीरे धीरे करके वो प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। और आज जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु ने आशीषित किया हर दृष्टिकोण से, उनका संपूर्ण परिवार वे विश्वास में आए और परमेश्वर ने उनके जीवन को किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिया। आज परमेश्वर ये वायदा करते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। यदि आप परमेश्वर को याद रखेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसकी जो बेसिक शिक्षा है उसको यदि आप पकड़ कर चलेंगे, ईश्वर को याद करते हुए, तो परमेश्वर आपके सभी कार्यों में, ईश्वर का वचन आज कह रहा है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है जो उसके मार्ग पर चलते हैं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो और परमेश्वर के उस आशीष को लोग देखें और जाने कि ये परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए दाऊद कहते हैं कि मैंने किसी भी धर्मी जन के एक बच्चे को लड़कपन से भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। ये परमेश्वर का एक वायदा है कि जो उसके मार्ग पर चलते हैं परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित करते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्यों हमारे जीवन में आखिरकार आज आशीष नहीं मिल रही है। हम लोगों के जीवन में कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करके रखे हैं, फिर उस प्रतिज्ञा हमारे जीवन में क्यों नहीं पूरी हो रही है। इसलिए पूरी नहीं हो रही है, आज मैं कुछ बातों को मैं उठाई हूँ तो मैं उसको पूरा करूँगी। मुझे याद है बुद्धा भाई, चूँकि वो बाहर में जब कुकिंग के लिए जाते हैं, भोजन बनाने के लिए बाहर जब भी वो जाते हैं, बाहर का रेट अलग होता है, और जब वो यहाँ प्रार्थना योद्धा परिवार में भोजन बनाने के लिए आते हैं तो बोलते हैं क्या मैं परमेश्वर के लोगों के लिए क्या मैं दान ना करूं। ये एक श्रम दान है। वो बोलते हैं क्या मैं अपना दशमांश प्रभु को ना दूं। सोचिए कितनी छोटी सी बातें हैं, वो ईश्वर को याद करते हुए, चूंकि परमेश्वर ने जिस हुनर को दे रखे हैं उसके माध्यम से वो प्रभु के लिए, प्रभु के आदेश के अनुसार जो परमेश्वर देते हैं उससे वो श्रम दान करते हैं ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो मुझे ये अच्छा लगा। मैं उसे बार बार ये बोल रही थी कि दादा कुछ तो पैसा ले लीजिए। वो बिल्कुल भी बोल रहे थे। जब उससे पूछे पहली बार कि आप कितने पैसे लेंगे, आप बताइए, बोले कि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। तो जब आप लोग प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो अपने समय का दशमांश देते हैं, आप प्रार्थना करते हो, आप लोग वचन पढ़ते हो, दूसरों के लिए आप भलाई के कार्य को करते हो, तो क्या मैं ना करूं ईश्वर के लिए। तो वो श्रम दान करते हैं, वो परमेश्वर के लिए अपना दशमांश, जो प्रभु का नियम है, उसके आदेश है कि जो भी अपनी पहली उपज में से प्रभु के लिए भेंट चढ़ाओ। अब वो खेती बाड़ी तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रभु को स्मरण करते हुए अपना श्रम दान प्रभु के लिए एक दिन करते हैं। तो निश्चय ही परमेश्वर उसके जीवन को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। तो ईश्वर जो हमें धन संपत्ति को देते हैं, उसके द्वारा प्रभु चाहते हैं कि उसके राज्य की क्या हो, बढ़ोतरी हो। आपके आशीष को देखकर लोग जाने कि आप परमेश्वर के लोग हो। आज मैं कुछ बातों को उठाऊंगी जो अब्राहम के जीवन से है। उत्पत्ति में ये लिखते हैं परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति 12 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, 12 पद संख्या
4 से लेकर मैं आगे तक पढ़ूंगी। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला गया। ईश्वर अब्राहम को बोले थे कि तुम अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़कर, इस देश को छोड़ करके क्या करो, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उनके लिए ये वायदा करते हैं, जो आदेश दे रहे हैं, तुम अपना कुटुंब सब चीज़ को छोड़ो और तुम परमेश्वर जो आदेश दे रहे हैं उस आदेश का पालन करना। मैं 4 पद को पढ़ूंगी। और ईश्वर बोलते हैं जो तुम्हें आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये सब प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं। 4, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। अब्राहम जब जा रहे थे तो अपने भतीजे लूत को भी अपने साथ ले लिए। जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सराय और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में और मोरे के बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। फिर ईश्वर अब्राहम को दर्शन देकर के क्या कहते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिससे उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल पर्वत की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर जो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। देखिए यहाँ पर जो जो आदेश परमेश्वर ने अब्राहम को दे रखे थे उसके अनुसार वो अब्राहम परमेश्वर से जुड़ने का काम कर रहे थे। ईश्वर के आदेश का क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। और यहाँ लिखता है कि चूँकि वो जानते थे कि अब्राहम की जो पत्नी शारा थी वो बहुत सुंदर थी, और इसीलिए जब वो मिस्र देश को अब्राहम जाते हैं उस समय में ये बोलते हैं कि तुमको मैं अपनी बहन बना लेता हूँ और तुम नहीं बोलना कि तुम मेरी पत्नी हो। चूँकि वो जानते थे कि फिरौन जो है उनका नज़र, चूँकि वो सुंदर स्त्री है, अब सारा बहुत सुंदर है, तो उन पर लोग निगाहें लगाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उनके जीवन को आशीषित करते हैं। यहाँ पाएंगे हम लोग 10, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी साराय से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। जब तुझे मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। देखना कि तुम मेरी बहन बन जाना, और इसकी वजह से लोग मुझे तो मार देंगे, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम तो बच जाओगी लेकिन हम मर जाएंगे, इसीलिए तुम बोलना कि मैं उसकी बहन हूँ। और अंत में होता क्या है यहाँ पर कि वे अब्राहम की जो पत्नी है फिरौन, यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन 14, फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। लोग तारीफ करने लगे कि वो बहुत सुंदर है, तो जितने भी और जो लोग थे वो सारा को कहाँ ले गए, फिरौन के घर। और फिरौन उनको चूंकि पत्नी बनाना चाहता था, वो खूबसूरत है, और वो तो नहीं बता रही थी, वो तो बता रही थी कि हम उसकी बहन हैं, वो बताई नहीं कि हम उसकी पत्नी हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे वहाँ पर विपत्ति को भेजते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन को प्रभु आशीषित करते हैं, उन तमाम दुष्टों से परमेश्वर बचाते हैं।
जब आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। क्यों भला किया फिरौन यहाँ पर अब्राहम के जीवन के लिए? चूंकि वो उनकी पत्नी, जिसको अब्राहम उस समय बोले थे कि तुम बहन बोलना, और उसकी पत्नी को, अब्राहम की पत्नी शारा को फिरौन ले गए और वो उनको पत्नी बनाना चाहते थे। और इसीलिए उनके मन में तो स्वार्थ था, हम इसको रख लेंगे और इनके लिए जो भी अच्छा चीज़ है वो हम दे देंगे। यहाँ लिखता है, परंतु फिरौन, यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी शाराय के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। चूंकि ईश्वर को यह ध्यान था कि अब्राहम ईश्वर के भय में जीवन को जीने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं, तो ईश्वर अब्राहम के जीवन में क्या करेंगे? भला करेंगे हर दृष्टिकोण से। यहाँ लिखता है, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तुम मेरे साथ यह क्या किए हो? यहाँ लिखता है, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। अब तुम एक काम करना, अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर के जाओ। फिर यहाँ कैसे उनके जीवन को परमेश्वर फिरौन के जीवन को अपने नियंत्रण में लेते हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा किया। अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति थे। यहाँ क्या मेंशन हो रहा है? उसके पास बहुत सी क्या थी? धन और संपत्ति की आशीष को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दे रखे थे। और फिरौन जब जान गया कि ये अब्राहम की पत्नी शारा है, तो उनको उनका जो धन संपत्ति था सब कुछ लेकर के क्या कर देते हैं? विदा कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं परमेश्वर का वचन, आगे जब हम लोग 13वां पद को पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं कहानी को शॉर्ट करके मैं बता रही हूँ कि अब्राहम हर समय ईश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर जो वाचा बांध करके रखे थे कि जो जो आदेश देंगे उस आदेश के अनुसार तुम पालन करना, तो अब्राहम वैसे ही कार्य करते गए। और अब्राहम के पास बहुत सारी धन संपत्ति और भेड़ बकरियां थी, और उनके साथ साथ चलने वाले अब्राहम, शारा और उनके भतीजे लूत थे। लेकिन धन संपत्ति इतना ज़्यादा था उनके पास, चूँकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तू पेट भर खाएगा, वह परमेश्वर तुझे संपत्ति दिया करेगा। वो परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है कि जब आप उसके मार्ग पर चलेंगे तो परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष देंगे ही देंगे। लेकिन कब मिलेगा? जब आप उसके मार्ग पर खराई से चलेंगे। और यहाँ जब अब्राहम चलते हैं तो अब्राहम के जीवन को हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे धन संपत्ति, सोना चांदी वहाँ मेंशन है पूरा, और बहुत सारी भेड़ और बकरियाँ थी, और उनके बहुत सारे चरवाहे थे। और उनके चरवाहों के बीच में जब झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी, तो अब्राहम अपने भतीजे लूत से बोलते हैं कि एक काम करना कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, तुमको जो अच्छा लगेगा तुम उधर चले जाना। यदि तुम पूरब की ओर जाओगे तो मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा, तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं चला जाऊंगा, तुम चुनाव करना। लेकिन लूत के मन में एक स्वार्थ था। वो देखे कि हरी भरी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और उसने उस उपजाऊ भूमि का चुनाव किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चूंकि परमेश्वर कई बार आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं और ईश्वर आपको चेक करते हैं, आप चुनाव क्या करते हैं, क्या आप परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। चूंकि जो निर्जल भूमि है, जो अनुपजाऊ है, उसको भी जब आप परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं तो उसको बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। आपके परमेश्वर आपके जीवन को आशीष दे सकते हैं। और जैसे उसने सींची हुई उस भूमि का चुनाव किया, उस हरा भरा भूमि का चुनाव किया, और वो उधर चला गया उनके
जो भतीजा था लूत, वो चले गए अपने भेड़ बकरी और उनके चरवाहों के साथ, वो चले गए। लेकिन अब्राहम के लिए फिर परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब तुम दाएं और बाएं, 14 में, उत्पत्ति 13 पद संख्या 14 में लिखता है परमेश्वर का वचन, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अभी के लिए नहीं, युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूंगा। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं अब्राहम के लिए कि अब्राहम जब परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं तो अब्राहम के जीवन को ईश्वर क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि उनके जो भतीजे थे वो तो सींची हुई हरी भरी भूमि का चुनाव करते हैं, और जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहाँ सोदोम और गोमोरा नामक जगह में पाप की बढ़ती थी, पाप हो रहा था, भयंकर पाप, और वो पाप था समलैंगिकता का। और इसके वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है और वहाँ के जो पाप में प्रवृत्ति थी उसको परमेश्वर क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और लूत के जीवन में जब विपत्ति भी आता है तो उस समय में जो भी परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे वो हमेशा ही भलाई के कार्य को करेंगे, ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे, ईश्वर के स्वभाव और उसके गुण को लेकर के चलेंगे, और उनके जीवन में जब वे भला करेंगे, चूंकि ये गुण किसका है? परमेश्वर का है, और उसके आदेश के अनुसार वो भलाई के कार्य को करते हैं। और अपने भतीजे जो लूत, जो बंधक बना लिए जाते हैं, उसके लिए अपने वीर योद्धाओं का अब्राहम चयन करते हैं और उनको भेजते हैं कि मेरा भतीजा वहाँ बंदी बना लिया गया है, उसको तुम लोग छुड़ा करके लाना। वो भलाई के कार्य को करते हैं और अंततः परमेश्वर अब्राहम के जीवन को आशीषित करते हैं, और लूत अब्राहम के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन को बचाते हैं, और उस जगह परमेश्वर विपत्ति भेजकर पूरी तरह से सर्वनाश कर दिए। आज का वचन ये कह रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के आदेश का पालन करोगे, यदि हम उसके आदेश, उसके नियमों का पालन करेंगे, तो परमेश्वर जो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, जिसने शपथ खाई है कि मैं तुझे संपत्ति दिया करूंगा, अर्थात हर दृष्टिकोण से आपके जीवन को प्रभु क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। तो यहाँ लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा। लेकिन कब आशीष मिलेगी? जब आप उसके आदेश का पालन करेंगे। अब्राहम को बोले अपना कुटुंब छोड़ दो, तो अब्राहम अपने कुटुंब को क्या कर दिए? छोड़ दिए, उसके आदेश का पालन किए, और एक एक आदेश का पालन करते गए तो परमेश्वर उनके जीवन में हर दृष्टिकोण से प्रभु ने आशीषित किया। और जैसे ही ईश्वर ये दोनों ही बातों को रखते हैं, यहाँ ये लिखता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं तुझको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। अर्थात आज के समय का देवता कौन है? धन। हम लोग सोचते हैं, यहाँ लिखता है 7वां पद में 17 में, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त है। जब आपको ईश्वर धन संपत्ति की आशीष को देते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो धन और संपत्ति है ये मैं अपने बलबूते हासिल किया हुआ हूँ। आज कई ऐसे माता पिता हैं जो बोलते हैं मैंने मेहनत किया है तब मुझे ये धन मिला है।
और वे अपने धन और संपत्ति पर वे गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन परमेश्वर को वे भूल जाते हैं कि वही परमेश्वर है जो आपको धन और संपत्ति की आशीष को देते हैं। कई बार जब परमेश्वर आदेश देते हैं तो आप सब कुछ त्याग करके जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु आपके जीवन को क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। और सबका जीवन चूंकि अलग अलग है, सबकी बुलाहट अलग अलग है और सबके जीवन का चुनाव परमेश्वर अलग अलग कार्यों के लिए चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण करना, उसको भूलना नहीं, उसके आदेश का पालन करना। और आज के समय का देवता है धन, संपत्ति, अपना बिजनेस, व्यापार, घर, ऐशो आराम की जिंदगी। और इसको हम देवता बना करके हम कई बार ईश्वर को भूल जाते हैं, हम ईश्वर का परित्याग करते हैं। और ऐसी अवस्था में जब हम ईश्वर को स्मरण नहीं करते हैं तो ईश्वर बोलते हैं तुम निश्चय ही नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे ईश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है। एक वचन की ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगी। लूका 16 पद संख्या 19। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में जब हम लोग नए नियम में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वहाँ ऐसा लिखता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। उनका देवता क्या था? सुख विलास। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। यहाँ आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो धनवान व्यक्ति जब मरा तो वो नरक चला गया और जो लाजर जो गरीब थे वो अब्राहम की गोद में, जब वो दोनों की मृत्यु हुई, दोनों ही मरे, धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर, दोनों ही की मृत्यु हुई। तो यहाँ हम लोग अंत देखेंगे कि जो निर्धन व्यक्ति लाजर थे वो अब्राहम के गोद में पाए जाते हैं और जो धनी व्यक्ति जिनका देवता क्या था? सुख विलास। मैंने कहा आज के दिन में कि आज हमारे लिए देवता क्या है? धन, संपत्ति को यदि हम देवता बना करके रखे हैं, सुख विलास को, अपने बिजनेस को, व्यापार को हम अपने आप पर गर्व करते हैं और हम ईश्वर का परित्याग करते हैं, तो ऐसी अवस्था में ईश्वर बोलते हैं आज का जो वचन है कि तुम निश्चय नष्ट हो जाओगे। लेकिन चूंकि आपको धन और संपत्ति की आशीष देने वाले कौन है? परमेश्वर हैं। लेकिन उस आशीष को प्राप्त करते हुए भी मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि हमारे एक सहयोगी जो भोजन बनाने वाले बुद्धा भाई का उदाहरण, कि वो अपने जीवन में जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो प्रभु के आदेश का पालन करते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपना दशवांश प्रभु के लिए अपना श्रम दान जो दे रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु ने उनके पूरे परिवार को आशीषित किए धन और संपत्ति के। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, ये अपने सुख विलास को इन्होंने देवता बना करके रखा और जो निर्धन व्यक्ति थे उनको वो तुच्छ समझते थे। और निर्धन और धनी व्यक्ति दोनों जब मर जाते हैं तो जो निर्धन, जो गरीब व्यक्ति रहते हैं वो अब्राहम के गोद पे पाए जाते हैं। और अंततः ये धनी व्यक्ति जब वहाँ पर उस कुंड में जब वो डाले जाते हैं, जो आग का जो ज्वाला था, यहाँ लिखता है 23 और 24, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े पड़े अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा।
तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और वहाँ धनी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अंत में दोनों की मृत्यु होती है, दोनों को ही प्रतिफल मिल रहा है, और वो उस ज्वाला में तड़प रहे हैं। और बोलते हैं, अब्राहम से ये प्रार्थना करते हैं कि आप भेज दीजिए उसको, ताकि मेरा जीभ का जो ये तालू है इसको एक ठंडक मिले, ताकि मेरे और भी अन्य, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, मेरे और भी भाई हैं, 5 भाई हैं, वो लिखता है नीचे में। आप पूरा पाठ को पढ़ लीजिएगा, यहाँ 19 से लेकर 31 तक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखता है कि मेरे और भी 5 भाई हैं, आप एक बार भेज दीजिए उसको, ताकि मेरे भाई लोगों को बता दूं कि वे इस तरीके का व्यवहार ना करें। यहाँ लिखते हैं परमेश्वर का वचन, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कुछ लोग हठी होते हैं, वे नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह उसको जवाब दे रहे हैं। जब वे लोग उसकी नहीं सुने, उनके पास व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था दी गई थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी, अर्थात पवित्र शास्त्र था। जब वे उसको देख करके उसकी आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को वे नहीं माने, तो आज यहाँ हम जीवित व्यक्ति की भी भेज देंगे तो भी वे मन नहीं फिराएंगे, फिर भी वे नहीं सुनेंगे। तो आज का ये वचन हमें एक चेतावनी देता है, चिता रहा है कि हम लोग अपने परमेश्वर के आदेश का यदि पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, लेकिन आप चलने का प्रयास करें। लेकिन यदि आप ईश्वर का परित्याग करेंगे तो वचन का जो दूसरा खंड है, आपको धन की आशीष कौन देते हैं? ईश्वर। आपको सुख, शांति, सुख, विलास, सारी वैभव, सब चीज के दाता कौन है? परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को किसी भी अवस्था में, जब आपको धन संपत्ति सारी आशीष मिले भी, तो भी आपको उसका परित्याग नहीं करना है। और जब आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा कर रखे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, जिसने अब्राहम को, मूसा को, यीशु मसीह को, नूह को, अय्यूब के जीवन को आशीषित कर सकते हैं, वो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन को अपने उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रभु के आदेश का पालन करना है। जितने भी ये लोग थे, नूह को ईश्वर बोले कि जहाज बनाना। जब आप उत्पत्ति 9 को पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि नूह भी कैसे परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा, फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। देखिए, ईश्वर नूह को भी आशीष दिए ना, फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद ईश्वर बोले फलो फूलो बढ़ जाओ, और बाद में ईश्वर बोलते हैं कि तुम जहाज बनाना। उसको जो आदेश मिला था, उस आदेश का नूह ने पालन किया और अंततः नूह का परिवार बचाया गया। और परमेश्वर की दृष्टिकोण में उन्होंने आशीष को पाया। तो आज जब हम भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर जैसे नूह के लिए परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा था, फलो फूलो और बढ़ जाओ, और परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के तहत उनके जीवन को आशीषित किए, तो वो परमेश्वर आज ये वायदा कर रहे हैं आज के समय में हमारे और आपके लिए कि जब हम उसके आदेश का पालन करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं। चूंकि मैं इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पिछले कुछ दिनों पहले भाई राज आए थे तो उन्होंने बताया कि ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम के बारे में बता रहे थे कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। वो उदाहरण भी दे रहे थे, गवाही को साझा कर रहे थे कि एक महिला थी जो दिन भर प्रार्थना कर रही थी, वो ईश्वर प्रेम ही से भर जा रहे थे और पड़ोसी प्रेम को वो पूरी तरह से क्या कर दी? छोड़ दी। वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन
जो परमेश्वर के आज्ञा का दूसरा पेज है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, उस आदेश का वो पालन नहीं कर रही थी, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही थी, अंततः वो विपत्ति में पड़ गई। लेकिन चूंकि मैं इस टॉपिक को उठाई हूँ तो मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष को दे रखी है, यहाँ 10 आज्ञाएं सुनाई जाती है, बेसिक बातों की शिक्षाएं दी जाती है, सबसे पहले तो आप उन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जांचना है, विशेषकर कि क्या आप परमेश्वर का आज के समय में आप उनको भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। और मैंने देवता को आज के समय में मैंने ये बताया कि देवता हमारा सुख विलास हो सकता है। मैंने उदाहरण भी यहाँ बताया, धनी व्यक्ति सुख विलास में जीवन को जी रहा था और अपने धन संपत्ति पर खुद पर भरोसा रख रहा था, गर्व कर रहा था, घमंड कर रहा था। तो आपके जीवन में धन और संपत्ति की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में आपको ईश्वर का परित्याग नहीं करना है, ईश्वर से प्रेम करना है और अपने भी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आदेश है, मुझे बोलने अच्छा नहीं लगता है कुछ टॉपिक पे, लेकिन जो प्रभु का आदेश है तो मैं बोलूँगी सिखाने के लिए और सीखने के लिए, जो प्रभु ने हमें भी सिखाया। जब आरंभिक दिनों में सुसमाचार की घोषणा करने के लिए एक परिवार में गए हुए थे, तो वहाँ हमें भेंट के स्वरूप कुछ दिए गए, कुछ रकम था उसमें लिफाफे में। लेकिन परमेश्वर का एक आदेश था, पहला ही दिन जिस दिन सुसमाचार की घोषणा करने के लिए निकले थे, मेरे साथ और हमारे एक सहयोगी भाई थे, दोनों के उनके पॉकेट में डाल दिया गया। मेरा जो थैला था जिसमें रिवाइवल बाइबल था, उस पे उन्होंने डाल दिया उस बंद लिफाफे को, लेकिन मैंने खोल कर नहीं देखा। लेकिन तब मैंने परमेश्वर से यह प्रार्थना किया कि प्रभु मैं इसका क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य करने का सामर्थ्य आप दे रहे हो और आपने हमारे जीवन का चुनाव किया है, तो प्रभु मैं करूं क्या इसका। तो परमेश्वर का एक ही आदेश था कि तुम इसे खोल करके नहीं देखना, जो पहला भेंट तुम्हें दिया गया है इसे सिर्फ और सिर्फ तुम परमेश्वर के लिए अर्पित कर दो। और उस भाई से भी कह देना, मैंने हमारे उस सहयोगी भाई से भी मैंने कह दिया, और मैं अपना जो मुझे भेंट दिया गया था और मैंने उसको बिना खोले बिना देखे मैंने प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। ठीक उसी दिन जिस दिन मैंने प्रभु के लिए अर्पित किया, ठीक उसी समय परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहे थे कि अब से मैं तेरे भंडारों को हमेशा भरा पूरा रखूंगा, तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे अगले दिन ये बतला रहे थे कि जो तुम्हारे सहयोगी भाई थे उसने उसको, उस भेंट को प्रभु के लिए अर्पित नहीं किया और वो अपने लिए उस भेंट को इस्तेमाल करने लगे। पहला भेंट, पहला उपज, मतलब जो खेती परमेश्वर अपने दाग की बारी में एक मजदूर की नहीं हमें लगा करके रखे थे, वहाँ उसने इस्तेमाल नहीं किया। अंततः आज जब वो भाई मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि दीदी मैं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ, तो मुझे सीधे प्रभु उस पहली बातों को स्मरण दिलाते हैं। और मैं हमेशा उनको बोलते रही कि जो भी आप मेहनत करोगे, सर्वप्रथम जो प्रभु का जो आदेश है उस आदेश का आप पालन करते हुए आप जीवन को जिए। लेकिन उस भाई हमेशा कष्ट में रहते हैं, लेकिन जब मैं अपने जीवन को टटोल कर देखती हूँ, मैं उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं चलने का प्रयास करती हूँ। प्रभु के जो आदेश हैं उस आदेश का पालन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब्राहम को बोले अपना कुटुंब सब कुछ छोड़ दो और तुम यहाँ से चलना, मिस्र देश को जहाँ तुमको ले करके जा रहे हैं तुम वहाँ चलो। अब्राहम उस आदेश का पालन किए और अंततः परमेश्वर ने उस अब्राहम के जीवन को प्रभु ने आशीषित किया। ईश्वर ने नूह के जीवन को आशीषित किया। परमेश्वर के सामने आज मैं आप लोगों के सामने एक गवाह
के तौर पर मैं खड़ी हूँ और एक साक्षी दे रही हूँ कि परमेश्वर तब से लेकर प्रभु का ये प्रतिज्ञा था कि जब हम उसके आदेश का पालन करते हैं तो प्रभु हमें हर दृष्टिकोण से संपत्ति की आशीष को देते हैं। ईश्वर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईश्वर हाँ जितने भी लोग हैं जो भी हमारे साथ कार्य करते हैं, प्रभु सबके लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु जो चाहिए होता है, जो ज़रूरत होता है, प्रभु उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईश्वर का वायदा है। लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा तो मैं तुझे आज चिता देता हूं और चिता देता हूं कि निसंदेह नष्ट हो जाओगे। ईश्वर जब हम लोग सुलेमान के जीवन को देखेंगे तो ईश्वर दाऊद के माध्यम से ये बोल रखे थे कि तुम अपने परमेश्वर को याद करना, उसकी आज्ञा उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना। उसको कुछ संदेश दे रखे थे, कुछ शिक्षाएं, कुछ आदेश, परमेश्वर के आदेश दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को भी दिए थे। और उस आदेश का पालन करना, और उस आदेश का जब तक सुलेमान पालन करते रहे, प्रभु उनके जीवन में धन संपत्ति सुख वैभव सारी आशीषों को दिए। लेकिन उसको एक आदेश दिया गया था कि तुम किसी भी देवता के पीछे भागना नहीं, तुम उसकी आराधना नहीं करना, तुम उसके लिए मंदिर नहीं बनवाना। और अंततः सुलेमान ईश्वर के विरोध में चले गए, उन देवताओं के पीछे वो भागने लगे। जो स्त्रियां उनके साथ में और थी, उनके लिए वो मंदिर बनवा रहे थे, उसकी उपासना कर रहे थे। अर्थात वो प्रभु के आदेश का सीधे तौर पर इनकार करते हुए, खंडन करते हुए वो ईश्वर के विरोध में चले गए। और अंततः सुलेमान के जीवन में हम लोग ये भी देखते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अंततः उनके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। वो सुख विलास के वो भी भोगी हो जाते हैं और अंततः उनके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। तो आज ईश्वर ये चिता रहे हैं कि हम किसी भी अवस्था में यदि ईश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो धन संपत्ति सारी आशीष को देते हैं। तो ये याद रखना है, परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है। भजन संहिता 92 पद संख्या 12, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ईश्वर बोल रहे हैं जो भी लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं वे फलेंगे फूलेंगे। ये ईश्वर का वायदा है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के तहत आपको फलने फूलने हर दृष्टिकोण से आशीषित करेंगे। और विशेषकर आज इस वचन में बोल रहे हैं धन की आशीष परमेश्वर देंगे। और अब्राहम के जीवन में आप पढ़िएगा कि हर दृष्टिकोण से अब्राहम आशीषित थे और परमेश्वर उनके जीवन को गाय बैल भेड़ बकरी सबसे आश्रित कर दिए थे। सोना चांदी सब कुछ था उसके पास। तो वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए ईश्वर का जो वायदा है, प्रतिज्ञा है, जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो हम फलेंगे फूलेंगे। और दूसरी बात है कि जब हम उसके मार्ग पर नहीं चलते हैं तो ईश्वर का अगला वचन कहता है जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। यदि हम परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में बर्बादी होगी। दुष्ट लोग थोड़े समय के लिए फलते फूलते हैं और अंततः उनका सर्वनाश हो जाता है। आपको लगेगा कि ईश्वर के विरोध में चल करके हमारे जीवन में हम आशीष को पाएंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, वो क्षणिक होता है और अंततः उसका सर्वनाश होता है। लेकिन जो धर्मी है, जो ईश्वर के धर्म मार्ग पर थोड़ा भी चलने का प्रयास करते हैं, वे गिरेंगे जरूर। भाई सुमित उस दिन प्रचार कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी वे उठकर खड़े हो जाएंगे। आपके जीवन में गिरोगे आप जरूर, लेकिन उठकर फिर खड़े होंगे और चलने का प्रयास करेंगे प्रभु के आदेश उसकी शिक्षाओं के अनुसार, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को भूल करके दूसरे देवताओं के पीछे आप भागेंगे, ईश्वर का परित्याग करेंगे, ईश्वर को स्मरण नहीं रखेंगे। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा घूस मिल रहा है तो हम घूस क्यों नहीं लेंगे।
और इससे हम इस धन से घूस लेंगे और हम गरीबों को बांट देंगे, तो हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो भला ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे लोग, जब परमेश्वर आपको, आपके जीवन को आशीषित किए हैं, तो आपको अपना दशवांश प्रभु के लिए अर्पित करना है, अपना भेंट प्रभु के लिए अर्पित करना है, क्योंकि आपको उस आशीष को परमेश्वर ने दे रखा है। और ये आशीष इसलिए मिला है क्योंकि उससे ईश्वर के राज्य की बढ़ती हो, प्रभु के मार्ग में आप चले, और उसके द्वारा, यहां लिखता है सुल्ला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तेरे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में जो आशीष को देते हैं उसके द्वारा ईश्वर जांचते और परखते भी हैं। इस्राएली लोगों को मन्ना खिलाए, सब चीज़ खिलाए। ईश्वर उन लोगों के लिए चट्टान में से पानी का प्रबंध कर रहे थे, लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित किए, दिन के समय में धूप ना लगे इसलिए ईश्वर बादल बनकर, बादल का छाया देकर उनको धूप से तपन ना लगे, इसलिए परमेश्वर उनको अपनी सुरक्षा दे रहे थे। रात में उनको ठेस और ठोकर ना लगे, परमेश्वर आग की दीवार बनकर उनके आगे आगे, उनके पीछे पीछे परमेश्वर का आत्मा चल रहा था। लेकिन वे इन सारी बातों को भूल गए और वे उन देवताओं के पीछे भागने लगे। और जैसे ही वे भागने लगे, परमेश्वर जो उनके जीवन में कार्य किए थे उसको वे भूल गए कि वही परमेश्वर ने हमें मन्ना खिलाया, चट्टान पर से पानी पिलाया। वे सारी बातों को भूलकर उस देवता के पीछे भागने लगे, अर्थात वे ईश्वर का परित्याग कर दिए। तो अंततः उनके जीवन का क्या होगा? सर्वनाश होगा, और उनके जीवन में तरह तरह से विपत्ति आ रही थी, हम लोग देखते हैं। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे, तो आपको प्रभु के मार्ग में क्या करना होगा? चलना होगा। ईश्वर का परित्याग नहीं करना होगा किसी भी अवस्था में, और परमेश्वर की छोटी छोटी जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार आप चलने का प्रयास करें, तो प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। लेकिन अगर हम परित्याग करेंगे तो अंततः हमारे जीवन का सर्वनाश भी होगा, क्योंकि ईश्वर दोनों ही मार्ग हमारे जीवन के लिए रख देते हैं। प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ, भलाई और बुराई दोनों को रख देता हूँ, लेकिन तुम जीवन का चुनाव करो। ईश्वर बताते भी हैं कि तुम सच्चाई का, खराई का चुनाव करना, और चुनाव कई बार हम गलत कर देते हैं और अंततः हमारे जीवन में विनाश हो जाता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो जो प्रभु का प्रतिज्ञा है, आज का जो वचन है कि तू पेट भर खाएगा, और जो परमेश्वर तेरे पूर्वजों के लिए प्रतिज्ञा करके रखे हैं वो तुझे संपत्ति की आशीष दिया करेगा। हर दृष्टिकोण से प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। और आज अगर आशीष मिलने में थोड़ा देर हो रहा है या देरी हो रही है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। आप चल रहे हैं, प्रभु के मार्ग में प्रयास कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन को आशीषित करेंगे। मैं आज कुछ गवाहियों को मैं साझा कर रही थी। जब प्रभु के मार्ग में चल रहे थे तो मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी। मैं कभी, उससे पहले मैंने कभी नहीं मांगा था, लेकिन मैं उस दिन बोली कि प्रभु आपके मार्ग पे चलने के लिए कई बार हमें दूर दूर जाना पड़ता है, और पैदल ही कई बार चले जाते थे। तो मैं उस दिन बोलने लगी कि प्रभु कोई साधन होता, स्कूटी सब दे देते तो अच्छा होता, शायद उससे चले जाते। लेकिन परमेश्वर उसी दिन फिर से, जैसे ही मैंने अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने उसी दिन हमारे लिए पुनः प्रतिज्ञा किया कि तुम छोटा आशीष मांग रही हो, मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा, तुम 4 व्हीलर में चलोगी। मैं थोड़ी देर प्रेयर करने के बाद मैं भागते हुए बाहर निकली। मैंने अपने तमाम सहयोगियों को बताया कि ईश्वर 4 व्हीलर देंगे बोले हैं, ईश्वर आशीष देंगे। यदि हम उसके मार्ग पे चलेंगे तो प्रभु हर दृष्टिकोण से आशीष देंगे, और निश्चय ही परमेश्वर ने आशीष दिया। और कितनी ही बार जब यात्रा के लिए जाते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे संपत्ति दिया करूंगा, जो परमेश्वर ने पूर्वजों
से ये वायदा करके रखा था और अपने वायदे को परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, नूह और अय्यूब के जीवन में पूरा किए, तो परमेश्वर आज हमारे भी जीवन में पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ जब चल रहे थे, कठिनाइयाँ आ रही थी, चुनौतियाँ आ रही थी, हम गिर रहे थे, लेकिन प्रभु फिर बार बार उठाकर खड़ा कर रहे थे अपने मार्ग पर चलने के लिए, हमें ये सामर्थ्य दे रहे थे कि हम कहीं मनुष्य पर भरोसा ना रखें। लेकिन ऐसी अवस्था में परमेश्वर तब से लेकर आज के इस दिन तक परमेश्वर अगुवाई करते रहे और हर एक जीवन की जो आवश्यकताएं थी प्रभु उसको पूरा करते हुए चले गए, चाहे माध्यम कोई भी हो। लेकिन प्रभु अपने वायदे को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पूरा करते हैं, तो वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन को भी आज आशीषित करेंगे, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह आप सबों को और हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इस घड़ी हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, निरंतर हम सबों का पथ प्रदर्शन करने वाले, अपने महिमामय आत्मा के द्वारा हम सबों के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देकर पिता आप अगुवाई करते हैं। हे प्यारे प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर आप अब्राहम को पिता परमेश्वर आप लिए चले, उनके लिए जो आपने वायदा कर रखा था उस वायदे को तूने उनके जीवन में पूरा किया। पिता आज के दिन में हम ये विश्वास करते हैं पर प्रभु इस घड़ी हम सभी भाई बहनें मिलकर, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने जहाँ कहीं भी हैं पिता, इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर यीशु नाम में पिता आपके निकट आते हैं। प्यारे प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। प्यारे प्रभु इस घड़ी तूने अपनी उपस्थिति को दे रखा है पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता इस घड़ी हम सभी आत्मा और सच्चाई से तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु, कि हम सभी खराई से आपके आदेश, आपकी शिक्षा, आपकी आज्ञाओं के अनुसार पिता हम सभी जीवन को जी सके। इसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबों को चला प्यार प्रभु। तो आपने आत्मा के द्वारा दाऊद जिस तरीके से कहते हैं कि पिता हम तेरे आत्मा के द्वारा हम बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं पर प्रभु तू आज हम सबों को ये बल दे, ये ताकत दे, ये हिम्मत दे, ये शक्ति और सामर्थ्य को दे पिता, कि हम तेरी आज्ञा, तेरी शिक्षाओं पर हम सभी खराई से चल सके और उस आशीष को, जिस आशीष को देने के लिए आपने हमारे पूर्वजों से ये वायदा कर रखा है पिता, आज के दिन में प्यारे प्रभु एक एक के जीवन में पिता उन आकाश के झरोखे को खोल दे पिता, और एक एक के जीवन को आशीषित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सभी आपकी महिमा, आपके आदर में उस भजन को हम सभी गाना चाहते हैं पिता, कि आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर की आदर में उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते हुए हम गीत को गाएंगे। हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं
तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे प्रेमी पिता, इस घड़ी प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन में आपकी बेटी नीलिमा को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। इस घड़ी जितने भी लोग विश्वास में बार बार कमजोर हो जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बीमारी नहीं जाएगी, हमारी अवस्थाएं नहीं बदलेगी। हे पिता, बार बार वे अविश्वास की अवस्था में वे चले जाते हैं पिता, तुझ पे वे संदेह करते हैं। पर प्रभु पिता, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आज के दिन में तेरे आत्मा के सामर्थ्य से भर दे पिता। एक एक के विश्वास को निरंतर बढ़ाइए। अपने बच्चों के लिए आपने ये प्रतिज्ञा करके रखा है कि मैं अंत के दिनों में सभी मनुष्यों पर, सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा पिता। इस घड़ी पर आत्मा के अभिषेक को उंडेल दे पिता, और एक एक के विश्वास को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपने
प्यारे प्रभु जो तेरे मार्ग पर चले, जो तेरी शिक्षा और आज्ञाओं का पालन किए पिता, तूने उनके जीवन को आशीषित किया। प्यारे प्रभु जैसे आपने अय्यूब के जीवन को आशीषित किया कि वे परमेश्वर की आराधना करते, उन्हें निरंतर स्मरण करते रहे, उनके जीवन में कठिनाइयां आई, दुख आई, विपत्ति आई, लेकिन वो हिला नहीं पाई। अंततः परमेश्वर आपने उनके जीवन को आशीषित किया। हर दृष्टिकोण से, धन और संपत्ति से, बाल बच्चों से तूने उनके जीवन को आशीषित किया। पिता आज हम ये विश्वास करते हैं कि तेरे लोगों को आशीष दे पिता। तूने ये प्रतिज्ञा करके रखा है कि तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर आज यीशु नाम में अपने लोगों के लिए उस आशीष को, उस प्रतिज्ञा को यीशु नाम में खोलते हैं पिता। जिस प्रतिज्ञा को पाने में पिता परमेश्वर जो भी बाधाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं कि ये खराई से, सच्चाई से पिता तुझे स्मरण कर सके, तेरी राह पर चल सके। और पिता परमेश्वर इनके सभी कार्यों में, घर में, परिवार में, नगर में, घर के बाहर, इनके सभी कार्यों में पिता ये तेरे से पिता ये आशीर्वाद को प्राप्त कर सके और अपने जीवन में पिता आपके नाम की स्तुति और महिमा करे। पिता आपने ये प्रतिज्ञा करके रखा है, मैं तेरे गाय बैलों को आशीषित करूंगा, तेरी भूमि की उपज को मैं आशीषित करूंगा, तुम घर में आशीषित होगे, मैं तेरे गुथे हुए पात्र को आशीषित करूंगा, तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। हे पिता यीशु नाम में आज इनके भंडार को अपने भंडार से जोड़ ले प्यारे प्रभु। हे पिता ये देने वाले बन जाएं प्यारे प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर इनके जीवन को आशीषित करने के लिए, इन्हें बहुगुणित करने के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। तू गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर, झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर, तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, जिनका हृदय टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। हे पिता परमेश्वर तूने ये प्रतिज्ञा करके रखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य और भावता हुआ बलिदान है। यीशु नाम में पिता जब ये टूट कर तेरे दर पे आते हैं, तुझे स्मरण करते हैं अपने कष्ट और पीड़ाओं में पिता, आज होने दे यीशु के नाम से। यीशु मसीह के कोड़े खाने से पिता आज जितने भी लोग आईसीयू में है, वेंटिलेशन में है, कोमा में है पिता, अपने घर और परिवार में रोग की सया में पड़े हुए हैं, चाहे वो मानसिक रोगी हो पिता परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक कष्ट और पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, आज के दिन में यीशु नाम में वे इसी घड़ी पिता चंगे हो जाए। पिता आज हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, आपके बेटे ब्लासियस को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। ऐसे जितने भी मिर्गी के रोगी हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, वे यीशु नाम में वे चंगे हो जाए पिता। उन्हें नया जीवन दान को दे तेरे आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्यारे प्रभु। तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे यीशु के नाम से। तेरे आत्मा के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ को इस घड़ी बहने दे पिता, और यीशु नाम में वे रोगी चंगे हो जाएं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके शरीर में फोड़े हैं, जो घाव है कई दिनों से पिता परमेश्वर, वे जख्म वे ठीक नहीं हो रहे हैं, वे घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, आज के दिन में यीशु के नाम से उन घावों को तूने उस पर मरहम पट्टी को लगाया है यीशु नाम में पिता परमेश्वर। तेरी चंगाई इस घड़ी बह रही है, तूने अपने लोगों को स्पर्श किया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। जिस तरीके से गूंगे यीशु मसीह के नाम से बोल रहे थे, जिन बच्चों को बोलने की समस्याएं हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, आज उनके जुबान को यीशु ने खोला है। आज के द्वारा, आज के दिन से वे यीशु नाम में स्पष्ट तरीके से वे बोलेंगे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। इस घड़ी जितने अल्सर के रोगी हैं, जिनको भी पीसीओडी सिस्ट की समस्या है, जिनको पीरियड की समस्याएं हैं, हे पिता परमेश्वर, जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो गैस्ट्रिक की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में सूजन है, हे पिता, जिनके गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है,
बाल गिरने की जो भी समस्याएं हैं, जिन्हें कम सुनाई देता है, आज प्यारे प्रभु ऐसे तमाम लोगों के जीवन को आप यीशु नाम में स्पर्श कर रहे हैं। वे यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी चंगे हो रहे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कलाई में काफी लंबे समय से जो दर्द था वे यीशु के नाम से चंगे हुए हैं। इसी घड़ी जितने भी पेट दर्द की समस्या से वे जूझ रहे थे वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इस घड़ी पिता परमेश्वर जिनको भी कब्ज की समस्या थी वे इसी वक्त में चंगे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो बैठ नहीं पाते थे, जिनके कमर में लंबे समय से दर्द था, वे यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे हुए हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं तुझसे, तूने अनेकों चिन्ह और चमत्कार को तूने यीशु के नाम से प्रकट किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। इस घड़ी हम आपके बेटे प्रकाश, रेखा, तरसिसियस, मनीष, राजू, दीपा, क्रिस्टोफर, विभू, बिरजिट, दीपशिखा, शुभम, शरीता, राम प्रवेश, राजकुमार, पूनम, मैक्सिमा, सिप्रा, इमानुएल, किशोर, प्रदीप, अशिका और ऐसे हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इस घड़ी प्यारे प्रभु हे पिता जिस भी समस्या से वे जूझ रहे हैं पिता, तूने ये कहा है कि तुम्हारे पुकारने के पहले ही मैं सारी बातों को जानता हूँ। इस घड़ी अपने बच्चों के उस रोग और दुख को यीशु नाम में तूने उस क्रूस पर उठाया है और यीशु के कोड़े खाने से भले चंगे होते हैं। तेरी चंगाई को बहने दे पिता और सिर से पांव तक के एक एक इंद्रियों में तेरा सामर्थ, तेरी चंगाई को बहने दे पिता। वे यीशु के नाम में नई स्फूर्ति, नई ताकत को, वे बल को प्राप्त कर सके और यीशु मसीह के नाम से पिता वे तेरे नाम के एक गवाह और एक साक्षी होते हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी एक शाम को दे रहे हैं, जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं, हे पिता जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को तेरे हाथों सौंपते हैं। बुद्धि और ज्ञान का दाता तू ही है। यीशु मसीह के नाम से पिता एक एक प्रश्नों का उत्तर देने में उन बच्चों की सहायता कर, उन्हें अच्छी स्मरण शक्ति को दे और यीशु के नाम से वे विजयी हो पिता, वे उस सफलता को पिता परमेश्वर प्राप्त कर सके जो तू देना चाहता है अपने बच्चों के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु ऐसे तमाम भाई बहनों को तू इस घड़ी अपने प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, सुमति, धैर्य और प्रभु पर श्रद्धा की आत्मा को तू देने जा रहा है पिता, और यीशु के नाम से उनके जीवन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं विराज, जोय, असीम, मनीषा, विवेक, स्नेही, स्वीटी, सोशन, सुधा, अंजलि, विराजनी, दीपेश, संजू, स्नेहा, उषा, नेल्सन, नवीन, रजनी, पुष्पा, अनमोल, रोहित, संजू, संदीप, रंजू, विवेक, मनोरमा, क्रिस्टोफर, यथार्थ और ऐसे जितने भी भाई और बहनें हैं पिता, उन तमाम लोगों के जीवन को तूने स्पर्श किया है प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी धन्यवाद करते पिता कुलदीप, कुसुम, मिष्टी, मनन, रितिका, अवंती, अमित के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी पारिवारिक आशीष को चाहते हैं पर प्रभु, मधु, जुस्ता, अनामिका, अमिता, निशा, नमिता को तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी हम सुनीता, दयाल के लिए धन्यवाद करते हैं, बिबियाना, ईवान, सुशीला, धन्यवाद करते हैं पिता जितने निसंतान दंपति हैं पर प्रभु, हे पिता आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि गर्भ का फल परमेश्वर का आशीष है। यीशु मसीह के नाम से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु के नाम से वे गर्भ धारण कर सके प्यारे प्रभु, और पिता उनके जीवन से तूने अपनी महिमा को इसी वक्त में तूने लिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं संजय, अंकिता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी बच्चे परिवार के जो भी ऐसे सदस्य हैं जो किसी भी तरह के नशे के बंधन में है पिता, चाहे वो इंटरनेट, फोन या किसी भी तरीके के, चाहे वो नशे के आदि हैं पिता, चाहे वो व्यभिचार, घृणा, नफरत, कड़वाहट, क्रोध या विभिन्न तरह के बंधनों में जितने भी लोग जकड़े हुए हैं पिता, तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, इन तमाम बंधनों से प्यारे प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह के नाम से आपके सत्य का आत्मा उनके जीवन में प्रवेश करे। पिता, आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, शिक्षा दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं उस पे तेरी अगुवाई करूंगा। यीशु मसीह के नाम से उस बुराई के बंधन से यीशु के नाम से आजाद करते हुए यीशु मसीह के उस सत्य की राह पर वे चल सके। पिता, ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने बच्चों को संचालित करने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता, इस घड़ी तमाम वृद्ध माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बुढ़ापे में तो उनका साथी और सहारा बन। पिता, अपने कांधे पर बिठाना अपने बच्चों को, और जो भी माता पिता अपने बच्चों से तिरस्कृत है, तिरस्कार का सामना कर रहे हैं, हे पिता, उनके टूटे अवस्था में तू उनका साथी सहारा बनकर तू उन्हें संभाल पिता, और बच्चों को ये ज्ञान बुद्धि दे पिता कि वे अपने उस बूढ़े माता पिता का अनादर नहीं बल्कि उनकी सेवा और उनके आदेश का पालन कर सके। पिता, जो आपने यह आदेश दे रखा है कि पुत्र अपनी स्वास्थ्य के उमंग में अपने बूढ़े माता पिता का अनादर न करना, लेकिन पिता उनकी सेवा शुश्रूषा करना, आपने ये प्रतिज्ञा कर के रखा है। पिता, अपने बच्चों को ऐसी आशीष दे, ऐसी बल दे कि वे अपने उस माता पिता की सेवा कर सके। पिता, वो आपको स्मरण करते हुए हर एक कार्य को करे। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई और बहनें जो विवाह के इच्छुक है, विवाह में जितने भी रुकावटें हैं यीशु के नाम से खोलते हैं। पिता, जैसे तूने आदम के लिए हेवा का निर्माण किया, यीशु के नाम से उन लोगों के लिए विवाह की आशीष को जो तूने देने का वायदा कर रखा है, उस आशीष को ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता, जो भी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु आपके बच्चे तेरे राह पर चल सके। पिता, आपने यह प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में गढ़े धन से तुझे आशीषित करूंगा। पिता, तूने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, जवान सिंह को तो मांस के टुकड़े की कमी होती, किंतु परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हे पिता, यीशु के नाम से उन तमाम लोगों की सारी जरूरतों को तूने पूर्ण किया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जिनका भी किसी भी तरह का कोर्ट केस है, यीशु नाम में पिता आप अपने बच्चों को न्याय दिलाने जा रहे हैं। पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं जिनके घर परिवारों में आपसी क्लेश और मनमुटाव है। पिता, यीशु के नाम से आज ऐसे हर एक झगड़े को हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, एक एक परिवार से हमेशा के लिए दूर हो, और यीशु के नाम से सभी परिवारों में, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में मेल मिलाप की आत्मा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, जिनका भी मन अशांत है, बार बार वे विचलित हो जाते हैं, पिता आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता, जो शांति संसार नहीं लेकिन मैं देता। इस घड़ी यीशु के नाम से तेरी शांति को एक एक जन अपने जीवन और परिवार में अनुभव करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। पिता, हम पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने भी कलीसिया के अगुवे हैं, जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, सबों को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता, और हर एक जन पिता परमेश्वर तेरे आत्मा से भरकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सके। हर माँ बाप को, हर एक गार्जियन को यह सामर्थ्य दे पिता कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रीति से कर सके। आज के दिन में जितने विधवा विधुर और अनाथ हैं पिता, उन तमाम लोगों की स्तुति लेने के लिए, उनकी सारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने जीवन यापन के लिए विभिन्न तरीके के रोजगार के क्षेत्र में वे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं पिता, चाहे वो घर में, परिवार में, समाज में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस व्यापार के कार्य को करते हैं, खेती गृहस्थी के कार्य को करते हैं पिता, उन तमाम कार्यों में अपने बच्चों के जीवन को तूने आशीर्वाद दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों को नींद नहीं आने की जो भी समस्याएं हैं, आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श कर रहे हैं कि आप अच्छी और मीठी नींद को ले पाएंगे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पर प्रभु इस घड़ी तूने यीशु नाम में अपने बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक एक के विश्वास को तूने बढ़ाया है पिता। निरंतर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे तेरे दर्शन देखने वाले होने पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से वे भविष्यवाणी करेंगे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी
चंगाई के सामर्थ को आप देने जा रहे हैं पर प्रभु। हे पिता, जो भी वे प्रार्थना करेंगे उसे आप सुनेंगे और उत्तर देंगे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जो भी इस घड़ी प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे उन्हें प्रार्थना करने का तूने वो सामर्थ को दिया है पिता। जो भी बच्चे नौकरी की तलाश में है, ऐसे लोगों के लिए तूने नौकरी का प्रबंध कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक जन आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बन जाएं, तेरे राहों पे चलने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जीवन के हर अवस्था में तूने संभाला, जीवन के अंत तक प्यारे प्रभु तू संभाले रखना। और पिता परमेश्वर, जब भी एक एक जन जाए पिता इस संसार से, तेरे राज्य में तेरे गोद में जाए पिता, ऐसे हम तुझसे कामना करते हैं प्यारे प्रभु। जब तक जिए पिता, तेरी आशीष से भरपूर होकर वे इस संसार में जिए पिता, कि तेरे लोगों को देखकर लोग जाने कि ये ईश्वर के मार्ग पर प्रभु के भय में जीवन जीने वाले लोग हैं पिता। और ये हजारों और लाखों के लिए तूने आशीष का कारण, गवाह तूने ठहराया पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु, जितने भी आश्रम को तूने दे रखा है पिता, सारी आशीष, तमाम दानों वरदानों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी महिमा पिता हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से धन्यवाद देती हूँ। तो प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवारों में प्रभु अपनी आशीष को दे। और जितने भी भाई बहने जो भी प्रार्थना, आराधना, श्रम के द्वारा अपने भेंट किसी भी रूप से आप सारे लोग जो सहयोग करते हैं, प्रभु इसका प्रतिफल आप सबों को अवश्य देंगे। तो मैं आप सबों का पुनः प्रार्थना योद्धा परिवार होकर मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से